I am not taking any risk. I am not like going to cry about it now. ज़्यादा ज़ोर से रोना जाए बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह, तो how everyone will react. अब मैं क्या करूं? अगर ऐसे रो रो के तुम लोगों को स्टोरी नहीं बताओगे तो तुम लोग सुनोगे कहाँ? क्योंकि तुम लोगों को तो बहुत ही ओवर एक्साइटेड और एकदम ओवर ड्रामा पसंद आता है ना, जब लोग एकदम रोते हैं, एकदम भाई वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, वो मोमेंट चले गया है। अब मैं वो स्टोरी बताऊं जो मेरे साथ एक्चुअल में हुआ था, अगर तुम लोगों को सुनना है तो ये स्टोरी है मेरी लास्ट ट्रिप की, जब हम गए थे कोकन एंड वहाँ पे हम लोग गए थे देवघर बीच। एंड जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे एंड मैं सुबह उठती हूँ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से सूजे हुए होठों के साथ। आई वॉज लुकिंग लाइक उर्फी जावेद। आई एम सो सॉरी उर्फी, आई एम नॉट ट्रू। इसने फिलर्स कराए हैं बट फिलर्स से कहीं गुना ज़्यादा इट वॉज लाइक वर्स्ट केस। बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से स्वोलन थे, बट स्टिल मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने ट्रिप को लेके एंड मैंने उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आई वॉज जस्ट लाइक भाई मुझे बीच पे जाना है, फिरना है, मुझे गजरे डालने। मेरे पैर पे साइलेंसर का बर्न भी था जिससे मेरा पूरा पैर नहीं बट थोड़ा सा जल गया था बहुत ही बुरी तरीके से। बट स्टिल आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैं वो जला हुआ पैर लेके भी ओशन के सॉल्टी वाटर में उतर गई, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था। यार मैं दूसरी स्टोरी क्यों मर्ज कर रही हूँ? ठीक है ये छोड़ो, चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ, मतलब स्टोरी मिक्स हो जाती है। एंड अब ये बताते भी मुझे कुछ और याद आ जाएगा, जैसे मेरे हाथ पे लग गई थी, पैर पे लग गई थी, बट दिस वॉज सो सीरियस। ये इतना ज़्यादा सीरियस था कि आई थॉट आई एम नाउ। आई एम नॉट किडिंग। मैं इतना हंस के पता नहीं क्यों बता रही हूँ, बट एट दैट मोमेंट I was shivering like anything. At that moment I thought कि oh my god, this is the last time. And I was just thinking about everyone. I was thinking about how everyone will react, how who will come in my funeral. And oh my god, इस तथ्य को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? निकलो यहाँ से। कि ये वीडियो मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर के पास ना जाए। I am sharing this information to my subscribers only and only exclusively because मुझे नेक्स्ट ट्रिप पे भी जाना है एंड मैं नहीं चाहती कि मेरे ऐसे कारनामे सुनने के बाद मेरी कोई भी ट्रिप कैंसिल हो। सो आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क। पानी पे लेती हूँ क्योंकि हो सकता है कि मुझे वो स्टोरी बताते शायद बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोना आ जाए बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह। तो मुझे नहीं आएगा क्योंकि मतलब हाँ यार मैं हूँ थोड़ी सी रोंदू किस्म की, बट मैं ना मोमेंट पे होती हूँ। मतलब अब मैंने चीज़ें डिसाइड की है कि जब वो चीज़ होगी वही टाइम पे आई एम गोइंग टू डिलीवर माई इमोशंस एंड नॉट आफ्टर दैट। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू प्ले इन अ वे कि वो सिचुएशन आए ना। एंड दिस इज़ माई लाइफ मंत्रा विदाउट एनी। यार मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ब्रेसेस की वजह से बात करने में। आई एम नॉट किडिंग। बट तो जैसे हम लोग कोकन शाम में पहुंचते हैं, अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देखते हो, अगर मेरे शॉर्ट्स देखोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा हमारी पूरी जर्नी रूट। बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कोकन और देवघर की, जहाँ पे ये इंसिडेंट होता है। एंड जैसे ही हम लोग रात को पहुँचते हैं हम लोग बस डिनर करते हैं एंड हम लोग सो जाते हैं। उसके अलावा मैंने कोई भी एक्टिविटी नहीं की, हम लोग कहीं नहीं गए, कुछ भी नहीं हुआ। बट स्टिल इस तरीके के लग रहे थे। आई वाज लिटरली फीलिंग हैप्पी बिकॉज व्हाई नॉट। आई वाज लुकिंग सो हॉट, सो इट वाज नॉट पेनफुल, बट ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ तो भर दिया है किसी ने मेरे लिप्स पे, लाइक फिलर्स जैसा ही कुछ तो फील हो रहा था। मे बी शायद फिलर्स ऐसे ही फील होते होंगे। एक वो अलग ही मोमेंट था। आई वॉज लाइक इन्जॉइंग इट। वाओ, एकदम फुलर लिप्स लग रहे हैं एंड आई वॉज लिटरली फीलिंग लाइक कि मैंने बोटॉक्स करवाया है एंड आई वॉज इन्जॉइंग इट लाइक अ फूल। कंसर्न अबाउट इट, आई वॉज इन्जॉइंग इट एंड आई वॉज जस्ट इग्नोरिंग इट, जो तुम्हें कभी भी नहीं करना है, कभी भी नहीं। एंड यू नो वॉट, आई वॉज कैरिंग एवरीथिंग, सो मेनी पिल्स, आई हैड एवरीथिंग दैट you should supposed to have if you are traveling. Still कब क्या हो जाए तुम नहीं बता सकते। सो ऐसे ही
मेरे साथ ये इंसिडेंट्स होता है एंड हम लोग बस पूरी दिन पे कंसंट्रेट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, हम लोग पहले बीच गए, देन उसके बाद हम लोग एक टेंपल गए, वहीं के कोई टेंपल में, एंड वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करना अलाउड नहीं था, तो हम लोग बाहर चले गए। एंड देन उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं दूसरी डायरेक्शन की तरफ। सो हम लोग दूसरी तरफ निकलते हैं एंड वो साइड हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। दूसरे दिन मैं सुबह उठती हूँ एंड मेरे गले में भी पेन हो रहा था एंड माई लिप्स वर स्वोलन अगेन एंड इट वॉज ऑल्सो पेनफुल दिस टाइम। आई वॉज सो लाइक, मुझे ऐसा लग रहा था ओ माई गॉड ये क्या हो गया अब, एंड आई वॉज सो डम एट दैट टाइम। मैं सोच रही थी कि ओके मैंने कुछ खा पी लिया होगा, उसकी वजह से गले का जो भी है इन्फेक्शन ये सब हो गया है एंड आई शुड जस्ट इग्नोर दिस। पता नहीं वो टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, हमारा जो ट्रिप का जो प्लान है, मतलब आज हमको यहाँ जाना है, आज हमको वहाँ जाना है, वो बस कंप्लीट हो जाए। तो तुम ना लाइफ में बहुत सारे प्लान्स बनाते हो एंड तुम्हें ये करना ही है, वो करना ही है, बट अगर बीच में कहीं पे भी तुम्हें डाउट आता है कि ओके दिस इज़ रिलेटेड टू माई हेल्थ, देन यू शुड बी वेरी मच यू नो अटेंटिव। एंड मे बी लिटरली पेन हो रहा था। तो हमारा वो टाइम पे प्लान था कि हम लोग 2 अलग अलग बीचेस एक्सप्लोर करेंगे एंड बस हमारा उतना ही प्लान था टू बी ऑनेस्ट उस दिन के लिए। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है हम लोग बीच नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा मॉर्निंग में जाने का प्लान था बीच, एंड देन उसके बाद हम लोग वैसे भी निकलने वाले थे 2 बीचेस एक्सप्लोर करने के बाद। तो मैंने कहा कि ठीक है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो हम लोग सीधे निकल जाते हैं रायगढ़ के लिए, एंड रायगढ़ में हम लोग किला एक्सप्लोर करने वाले थे। तो हम लोग निकलते हैं ओके, बट हमें निकलते निकलते थोड़ा सा टाइम हो जाता है एंड पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्या आता है, मैं बस गूगल पे चले जाती हूँ एंड देखती हूँ कि ये क्या है एंड इससे मुझे कैसे कैसे छुटकारा मिलेगा जो भी है। तो हम लोग देखते ही है ना गूगल पे जाके कि अरे मुझे ये सिम्टम्स है, एंड गूगल बी लाइक ओके यू आर गोइंग टू योर गेम इज़ फिनिश्ड। भाई ऐसा ही दिखाता है गूगल एंड ऐसा ही हो रहा था। उसने कहा कि तुम्हें अपने साथ अब किसी को रखना ही होगा हमेशा, एंड तुम अकेले नहीं रह सकते अब, एंड शायद तुम्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आई इग्नोर्ड इट। मैंने इसको ऐसे इग्नोर किया कि अरे यार ये गूगल ना ऐसी फालतू की बकवास करते रहता है, एंड ये सब मैंने मीम्स बहुत देखे हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू फॉल फॉर इट। एंड मैंने बस इग्नोर किया एंड हम लोग निकल गए। बहुत टाइम तक तो आई वॉज फीलिंग ओके, बट मैं आई एम नॉट लाइंग, मुझे जब जैसे हम लोग निकल रहे थे उसके 1 घंटे में ही मुझे फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। एंड ऐसा नहीं था कि मैं हाइट पे थी या फिर मैं माउंटेन पे थी इसलिए मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं इसके पहले भी रिसेंटली हिमाचल जाके आ चुकी थी और वहाँ पे तो शायद मैं थोड़ा ज़्यादा हाइट पे थी कंपैरेटिवली इससे। तो हम लोग लोनावला गए थे एंड उसके वजह से हो सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे पता था कि ये सब इसके वजह से कुछ भी नहीं है, ये मुझे कुछ तो एलर्जी हुई है एंड मुझे सांस लेनी नहीं हो रही है। एंड गेस व्हाट, मेरे जैसा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। एंड मैंने ये चीज़ के बारे में अपने हस्बैंड को बताया नहीं कि मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। उसके पीछे बैठ के आई वॉज एक्टिंग ऑल नॉर्मल सो दैट वो पैनिक ना हो, एंड आई वॉज लिटरली एक्टिंग सो नॉर्मल एंड ओह माय गॉड मैं ये स्टोरी बता रही हूँ ना, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बुरी तरीके से मैं ट्रोल होने वाली हूँ, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टोरी में मेरी गलती दिख रही है। सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे थे कि हमें एक तो हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, ऊपर से एलर्जी किसके वजह से हुई है कुछ पता नहीं था, ऊपर से मुझे इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। एक्चुअली अब तक नहीं पता कि वो एलर्जी मुझे हुई किस चीज़ से थी। तो दैट इज़ वन मोर थिंग दैट आई नीड टू फाइंड आउट नाउ। बहुत सारे काम हैं अब लाइफ में। ओह माय गॉड, हम लोग जैसे जैसे नीचे उतर रहे थे वैसे वैसे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी एंड मैं बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही थी कि मैं ना ही बताऊँ, बिकॉज़ मैंने सोचा कि ठीक है हम लोग रायगढ़ पहुंच जाएंगे एंड रायगढ़ पहुंचते ही फिर तो हॉस्पिटल तो आराम से हमें मिल जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नो। कुछ टाइम बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा वर्स हो गई कि लिटरली आई वॉज फीलिंग कि मेरे हैंड्स में ऐसे ना एंट ऐसे एंट ऐसा लग रहा था, बहुत सारी एंट्स मेरे ऐसे हाथों पे ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे वो एलर्जी का रिएक्शन मेरे हाथों में आ गया है। एंड
लगा कि ओके मेरी बॉडी में अब कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रही है, तो मैंने सौरभ को टच किया कि वैसे उसने पहले ही पकड़ लिया था कि इसको कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है एंड मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। एंड उसने पहले ही हम लोग जब रायगढ़ पहुंचने वाले थे, पहले ही उसने हॉस्पिटल सर्च करके मैप्स पर डाला हुआ था कि हमें लेन में ही वो मिल जाए। बट मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको बॉदर करूँगी एंड हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। एंड हमारी गाड़ी में बहुत सारा लगेज भी था। एंड यू नो जब तुम हिली एरिया में ड्राइव करते हो, इफ़ यू आर लाइक राइडर, सो यू नो कि इतने ज़्यादा हैवी सामान के साथ यू नो ऐसे राइड करना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। सो आई थॉट कि आई शुड नॉट बॉदर हिम, बट उसने पहले से ही यू नो मैप लगा के रखा था एंड मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। लकीली जब तक मेरी हालत बहुत ही मतलब एकदम पॉइंट, एकदम ऐसा बोल सकती कि 2-3 सांसों का ही फ़र्क था। अगर हम थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाते तो शायद मैं ये व्लॉग नहीं बना रही होती। एंड आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग। मैं पूरी तरीके से स्टिफ हो गई थी। एंड यू नो व्हाट, जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर। मैं इतनी बुरी तरीके से रो रही थी डॉक्टर के सामने एंड शी वॉज कंटिन्यूसली आस्किंग मी आपको क्या हो रहा है, आपको क्या हो रहा है। बट आई वॉज लिटरली हैंडलिंग माई बॉडी बिकॉज इतना सब कुछ हो रहा था। मेरे पूरे हैंड्स शिवर हो रहे थे, मेरी बॉडी पूरी स्टिफ हो गई थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था। तो पहले तो मैं अपनी बॉडी को ज़िंदा रखूं कि मैं सामने वाले को बताऊं कि मुझे क्या हो रहा है। तो वो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे तो मैं बता ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैं अपनी बॉडी को सर्वाइव कर रही थी, बट वो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड एट दैट मोमेंट गॉट सो एंग्री कि उसने कहा कि ओके नाउ आई एम लीविंग, शी लिटरली सेड दैट। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ओ नो, अगर ये चली जाएगी डॉक्टर तो फिर मुझे कौन बचाएगा। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत हिम्मत करके मैंने बताया कि क्या हो रहा है। एंड उसने मुझे सब कुछ पूछा कि डू यू ड्रिंक और वॉट एवर। तो हमने क्लियरली मना कर दिया बिकॉज़ ऐसा कुछ मैं नहीं करती हूँ। तो दैन फिर उसके बाद उन्होंने मुझे यू नो एक पिल दी, एंटी एलर्जिक पिल, जिसको खाने के बाद आई वॉज फीलिंग गुड। 1 घंटे सोने के बाद आई वॉज फीलिंग गुड। एंड ओ माई गॉड, वो जो फीलिंग थी ना, मतलब वो जब हम लोग पहुँचे थे, मतलब जो मैंने एक स्टेप रखा था हॉस्पिटल के अंदर, वो एक स्टेप एंड उसके बाहर अगर वो थोड़ा सा 5 मिनट्स भी डिले होता तो आई थिंक दैट it was hard to survive. I don't know how I am sharing this and how I am, but like I am not like going to cry about it now. So moral of the story is कि आपको कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इवन अगर तुम्हें एक छोटी सी फुंसी भी हुई है गाल पे तो भी तुम्हें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। हाँ, मेरे गाल पे है इस वक्त, आई नो, एंड आई एम नॉट इग्नोरिंग इट, आई एम ट्रीटिंग इट, ओके, बट दिस इज़ योर लेसन। लाइक यू शुड नॉट इग्नोर एनीथिंग, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग स्पेशली। एंड आई डोंट नो, मैंने सब टाइप की पिल्स रखी, लाइक लिटरली मैंने वॉमिटिंग की पिल्स रखी थी, मैंने पेट दर्द की रखी थी, मैंने हाथ पैर दुखने की रखी थी, मैंने फीवर की रखी थी, मैंने कोल्ड की रखी थी। एंड मैंने बस ये एक चीज़ की नहीं रखी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ओह माय गॉड, मुझे तो कोई एलर्जी है ही नहीं, तो फिर मुझे एलर्जी पिल्स की क्या ज़रूरत है। एंड ओके, दिस वॉज अ लेसन। एंड ऐसा होता है कि जो चीज़ के लिए तुम प्रिपेयर नहीं होते हो ना, लाइफ में तुम्हारे साथ वही चीज़ होती है। आई डोंट नो, मेरे साथ तो वही चीज़ होती है, ताकि पता नहीं गॉड एक अलग ही मिशन पे कि भाई इसको ना, अरे इसने ये चीज़ तो करी नहीं, अब इसको ये वाले टाइप का भी तो लेसन सिखाना पड़ेगा, वरना ये आगे कैसे बढ़ेगी लाइफ में। कितना बोलती हूँ यार मैं, पता नहीं ये व्लॉग कोई देखेगा भी कि नहीं देखेगा, एंड इतनी बकबक मेरी कोई सुनने भी वाला है या नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई मेरी इतनी बकबक सुनेगा। बट एनीवेज, आई एम जस्ट फीलिंग गुड। इतने टाइम के बाद आई एम यू नो टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड आई एम जस्ट
यार मतलब लिटरली मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इसको मैं ऐसे स्क्रिप्ट में बनाऊंगी एंड ऐसा सब बोलूंगी. It is just so natural and I think that YouTube algorithm will not push it much because yes मैंने इसमें इस टाइप की और एक्टिंग नहीं की है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी. If you like me and my stories, subscribe and I'll bring some more to you. Bye. समझ में आ गया ना क्या बोल रही हूँ? इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी मुझसे. सॉरी ऐसे बंद करूँ क्या मैं? ओके बाय.